हेलो एवरीवन, संतोष सर की क्लास में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको नरेशन के बारे में समझाएंगे जो परीक्षा में किसी न किसी प्रकार से एक या दो क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। तो नरेशन मीन्स होता है कथन। तो नरेशन की परिभाषा देखें। हमारी कही गई बातें कथन स्टेटमेंट या स्पीच को ग्रामर की भाषा में नरेशन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, नरेशन को समझते हैं, जिसकी परिभाषा है। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन को समझेंगे। डायरेक्ट नरेशन, यदि इसकी परिभाषा देखें, अगर किसी की कही गई बात को ठीक उसी प्रकार से रख दिया जाता है तो ऐसे स्पीच को डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, मोहन said to me, inverted comma, Mohan said to me they are going to प्ले म्यूजिक। क्योंकि इसको रखा गया है, इसलिए ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन। इसका दूसरा वाला भाग होता है इनडायरेक्ट नरेशन। यदि उसकी परिभाषा देखें तो इनडायरेक्ट नरेशन किसी की कही गई बात को ठीक उसी प्रकार ना रख करके ऐसे नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल इसी से देख लें। मोहन टोल्ड, सैड को टोल्ड में बदल देते हैं, टू को हटा देते हैं। मी, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन आता है।
दैट, दे थर्ड पर्सन है इसलिए इसको कहीं भी नहीं बदलना है, तो दे का दे ही आएगा। दे, अब इसमें ये देखना है कि पास्ट में यदि ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच को टेंस को भी पास्ट में बदलना पड़ता है। वेयर गोइंग टू प्ले म्यूजिक, तो ये किस में आ गया है? इनडायरेक्ट में। तो यहां पर लिख दें इनडायरेक्ट। तो नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन भी दो प्रकार से होते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस यहां से ये वाला भाग है और रिपोर्टेड स्पीच का यहां से ये वाला भाग। रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा इनवर्टेड कॉमा से बंद कर दिया जाता है। और इसके लिए पर्सन की आवश्यकता होती है, तो वो हम चार्ट के माध्यम से समझाएंगे। हाँ चलिए, तो पर्सन को समझते हैं। पर्सन, पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, FIRST, फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में आई और बी, सेकंड में यू या थाउ, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम, दे, ETC। तो इसकी चार्ट को समझेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, he, him, his, she, her, her, it, its, I, me, my, be, us,
आवर, यू, योर, दे, देम, देयर। तो ये एक चार्ट है। अब फर्स्ट वर्जन में हमने यहाँ पर लिख ही दिया है, तो इस तरह से इनको सीखना पड़ेगा। इसके बाद में हम अगला वीडियो इसके आगे का देंगे आपको।